हेलो दोस्तों, मैं मनीष आर्या पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूं वो हमारा जीव विज्ञान मीन्स जो बायोलॉजी से रहेगा उस टॉपिक से लेके आया हूं। और आज का हमारा बायोलॉजी से फर्स्ट टॉपिक है पाचन तंत्र। जो पाचन तंत्र से जितने भी मोस्ट 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो मैं सब क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ अगर आप अपने YouTube चैनल पीसीएस मेकर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ अभी से सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जितने भी आपको लेटेस्ट वीडियो रहे वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ जो हमारा आज का पाचन तंत्र का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो इसी से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए मैं हर एक सब्जेक्ट का सीरीज बाय सीरीज टॉपिक बाय टॉपिक लेके आऊँगा और जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो सभी क्वेश्चन को मैं लेके आऊँगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है। तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा हमेशा कि मानव शरीर में जो प्रचुर मात्रा में जो होता है वो ऑक्सीजन होता है। ठीक है, अगर बात करें कभी एग्जाम में परसेंटेज पूछ रहे तो याद रखिएगा कि ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होता है याद रखिएगा 62% होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कार्बन, तो कार्बन का परसेंटेज कितना होता है तो 20% होता है। और हाइड्रोजन का कितना होता है 10% होता है। और सबसे कम किसका होता है तो नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का कितना होता है तो 3% होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का कितना होता है तो 3%। ठीक है दोस्तों, तो ये जरूर आप याद रखिएगा कि अगर हमारे शरीर में सबसे कम मात्रा में तत्व कौन सा होता है तो नाइट्रोजन, कितने परसेंट तो 3%, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतता में कौन सा तत्व पाया जाता है। बस क्वेश्चन वही था, मैं थोड़ा सा घुमा के दिया हूं ताकि आप लोग कंफ्यूजन हो और इसका आंसर गलत करें। तो इसका जो भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो होता है वो कितना परसेंट मैंने अभी बताया तो 62% ऑक्सीजन होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 3rd नंबर कि खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीहा के किस भाग में होती है। तो जो खट्टे स्वाद के लिए जो जीहा जो होती है वो किस भाग की होती है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पार्श्व। पार्श्व मतलब पीछे वाले भाग में जो होते हैं जीहवा के पार्श्व किनारे पर क्या होते हैं खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं होती है। तो जो पीछे वाला जो भाग जीभ का होता है उस पर ही खट्टा स्वाद मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर कि गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उसमें प्रचुरता होती है। तो गहरे जो तले हुए खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें प्रचुरता क्या होती है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बसा, फैट। मीन्स क्या गहरे तले हुए पदार्थ में जो होते हैं कैंसर जनक होते हैं क्योंकि क्या होता है उसमें ना फैट यानी कि जो वसा होती है उसकी प्रचुरता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो खाद्य तेलों में उपस्थित ट्रांस फैट कैंसर के कारक हो सकते हैं। मतलब क्या जो खाद्य तेलों में जो उपस्थित जो होते हैं वो ट्रांस फैट होते हैं। ट्रांस क्या होते हैं तो ट्रांस फैट उपस्थित होते हैं, उसी कारण क्या हो सकता है तो कैंसर हो सकता है। तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर के निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है कि 14 वर्ष के बच्चे तक को क्या चाहिए प्रोटीन चाहिए। और प्रोटीन में होता क्या है कि अत्यंत प्रोटीन में होता है नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं प्रोटीन में। तो और ये करते क्या है तो ये शरीर के पोषण के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, अगर बात करें हमारे शरीर में जो प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो 14% होती है। आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर कि एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है। तो एमिनो एसिड की जो आवश्यकता होती है वो याद रखिएगा मैंने अभी बताया प्रोटीन, तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए होती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है कि नाइट्रोजनी आहार है। तो नाइट्रोजनी आहार है, तो नाइट्रोजनी किसकी आहार है तो प्रोटीन की आहार है। मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि नाइट्रोजनी किसकी आहार है तो प्रोटीन की आहार है। आगे हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से देह निर्माता किसे कहते हैं। तो देह निर्माता किसे कहते हैं, तो जो देह का जो हमारे बॉडी का जो निर्माण करता है उसको हम क्या कहते हैं तो उसे हम लोग प्रोटीन कहते हैं। तो प्रोटीन को ही देह निर्माता कहते हैं। जो अगर कभी कोई एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि प्रोटीन किससे मिलकर बना रहता है तो जो प्रोटीन जो बना होता है वह एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है तो एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है। तो लाल चने से जो एंजाइम मिलता है वह डाइस्टेस एंजाइम मिलता है। ठीक है,
तो इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो डायस्टेरेस एंजाइम पाया जाता है। अगर बात करते हैं लाल चने की, तो लाल चने को हम लोग क्या कहते हैं? तो अरहर और तूर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से? तो अरहर और तूर के नाम से जानते हैं। जो ये कहाँ पे उगाया जाता है? तो ये ज़्यादातर विकासशील देशों में उगाई जाती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि एंजाइम होते हैं। तो एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम एक प्रकार के क्या होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम एक प्रकार के क्या होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर कि एंजाइम से प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो एपो एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एपो एंजाइम कहते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं इसका और दूसरा नाम, तो एपो एंजाइम का और दूसरा नाम क्या कभी एग्जाम में आ जाएगा? तो प्रो एंजाइम भी कहते हैं या जाइमोजन कहते हैं। ठीक है, प्रो एंजाइम या जाइमोजन कहते हैं एंजाइम का और दूसरा नाम। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कि डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है। तो डायस्टेज जो एंजाइम है उसका क्या स्रोत है? तो उसका जो स्रोत है वो लार ग्रंथि इसका स्रोत है। ठीक है, और यह स्टार्च को माल्टोज और फिर फ्रैक्टोज में तोड़ता है। मतलब क्या, जो लार ग्रंथि जो डायस्टेज है उसको कहाँ पे तोड़ता है? तो यह स्टार्च को माल्टोज और फिर फ्रैक्टोज में तोड़ता है। ठीक है, ये लार ग्रंथि डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर इसे ज़रूर करें। तो किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल देता है? तो किस एंजाइम के कारण बदल देता है? तो याद रखिएगा हमेशा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर एक एंजाइम है, उसके कारण क्या होता है कि HIV अपना आकार क्या करता है? तो बदल देता है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टस। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टस। आगे हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कि पित्त का स्रोत क्या है? तो पित्त का जो हमारा स्रोत है वो क्या है? तो यकृत। यकृत किसको बोलते हैं? तो यकृत हम लोग बोलते हैं लीवर को। तो लीवर जो है वो पित्त का स्रोत है। अगर हम बात करते हैं पित्त की, तो पित्त क्या होता है कि यह हल्के पीले रंग का क्षारीय पदार्थ, क्षारीय तरल होता है। अगर हम बात करते हैं, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पित्त का pH मान कितना होता है? तो याद रखिएगा 7.6 से लेके 8.6 इसका pH मान होता है। ठीक है, अगर आप pH वैल्यू का वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करके इसे ज़रूर देखें। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कि यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? तो यूरिया जो संश्लेषित होता है किसमें होता है? तो यकृत यानी कि लीवर में यूरिया संश्लेषित होता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है। तो अनुकूलतम जो परिवेश है वो क्या है? तो हमारा मानव जठर में क्या है? तो अम्लीय। तो अम्लीय जो है वो प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूल परिवेश है। याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं मानव, तो मानव जठर में जो प्रोटीन होता है पाचन अम्लीय माध्यम में होता है। अम्लीय माध्यम में क्या होता है? इसका पाचन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लीवर किसमें भरपूर स्रोत है? तो लीवर जो है वो किसमें भरपूर स्रोत है? जिसको यकृत बोलते हैं। तो ये वसा घुलनशील विटामिन में भरपूर स्रोत है। तो ये किसका स्रोत, किससे भरपूर स्रोत है? तो याद रखिएगा कि वसा घुलनशील विटामिन से। लीवर जो है, लीवर वसा घुलनशील विटामिन के भरपूर स्रोत है, क्योंकि होता क्या है कि लीवर में वसा घुलनशील विटामिन का संग्रह होता है, इसीलिए क्या होता है कि इसका यह स्रोत है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है कि सब्जियां जल्दी ख़राब हो जाती है क्योंकि उनमें अधिक मात्रा होती है। तो सब्जियां जल्दी क्यों ख़राब हो जाती हैं? तो सब्जियां में होता क्या है ना कि अधिक मात्रा में क्या होता है? तो इसमें अधिक मात्रा में जल होता है। क्या होता है इसमें? तो हमेशा याद रखिएगा कि सब्जियां अधिक ख़राब इसलिए हो जाती है क्योंकि अधिक मात्रा में जल रहता है। ठीक है, उनमें जल की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, इसलिए वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर कि टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? तो टेबल जो शर्करा है वो किस प्रकार की शर्करा है? तो टेबल शर्करा सुक्रोज शर्करा को कहते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं सुक्रोज शर्करा, तो सुक्रोज एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, सुक्रोज एक कार्बनिक यौगिक है जिसे सामान्यतः हम लोग क्या कहते हैं? टेबल शर्करा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कि खाद्य प्रोटीन के 2 सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत है।
तो खाद्य प्रोटीन के जो सबसे मतलब समृद्ध मतलब अच्छा स्रोत क्या है, तो याद रखिएगा हमेशा कि सोयाबीन और मूंगफली। तो सोयाबीन और मूंगफली क्या है, ये सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सोयाबीन की, कभी कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सोयाबीन उत्पादन में मतलब सबसे पहला प्रथम स्थान कौन सा राज्य है, तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश मतलब पहला राज्य है सोयाबीन उत्पादन करने में। और मूंगफली उत्पादन करने में कौन है, तो गुजरात। कौन सा राज्य है, तो गुजरात वो सबसे मतलब प्रथम स्थान है वो मूंगफली उत्पादन करने में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार प्रोटीन है। तो कौन सा रेशेदार प्रोटीन है, तो या आप लोग याद रखिएगा किरेटिन। किरेटिन जो है वो रेशेदार प्रोटीन है, इसे क्या कहते हैं, रेशेदार प्रोटीन कहते हैं। अगर हम बात करते हैं कि प्रोटीन केराटिन प्रोटीन की, तो हमारा बाल हो गया या नाखून हो गया जिसको नेल बोलते हैं, या सींग। सींग मतलब जो गाय के जो सींग होते हैं वो, या ऊन, ये सब में क्या होता है ना कि ये पाए जाते हैं इसमें। तो केराटिन पाए जाते हैं किसमें, तो बाल में, नाखून में, सींगों, ऊन में क्या पाए जाते हैं, तो केराटिन पाए जाते हैं। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि बाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो याद रखिएगा केराटिन। नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो केराटिन। और सींगों में तो केराटिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22 नंबर। आपको क्वेश्चन आ ही गया, देख लीजिएगा उसको कि किस उत्तक के नख, खूर और सींग बने होते हैं। किस उत्तक के, तो जो उत्तक जो बने होते हैं मैंने अभी बताया आपको, क्या बताया, तो केराटिन। तो केराटिन के क्या बने रहते हैं, तो नख हो जाएगा, नाखून हो गया, खूर हो जाएगा, सींग हो जाएगा, ये क्या बने रहते हैं, तो केराटिन के बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर कि नींबू में खटास किस चीज़ की होती है। तो नींबू में जो हमारा खटास होता है वो किस चीज़ की होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिट्रिक अम्ल। तो सिट्रिक अम्ल के ही कारण क्या होता है, नींबू में खटास होती है। अगर बात करते हैं सिट्रिक अम्ल की परसेंटेज, तो हमारे नींबू में जो सिट्रिक अम्ल की जो मात्रा होती है वो 5 से 6% ही होती है, मात्र 5 से 6% होती है, जिसके कारण क्या होता है कि यह स्वाद में खट्टा हो जाता है। अगर बात करते हैं नींबू यानी कि इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, पीएच मान कितना होता है, तो याद रखिएगा 2.0 से लेके 3.0 तक होता है नींबू का पीएच मान। और इसमें क्या होता है ना कि विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा किसमें, तो खट्टा पदार्थ में विटामिन सी की मात्रा अत्यधिक होती है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर की लार किसके पाचन में मदद करती है। तो लार जो है वह हमारा स्टार्च के पाचन में सबसे ज़्यादा मदद करती है। लार, अगर कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो लार में जो एंजाइम होता है उसे एमिलेस एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, तो एमिलेस एंजाइम कहते हैं। लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो एमिलेस एंजाइम होता है जो स्टार्च को मल्टोज में तोड़ता है। जो स्टार्च को किस में तोड़ता है, तो मल्टोज में तोड़ता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन कि मुख से निकली लार पाचन करती है। तो मुख से जो निकली लार जो पाचन करती है वो किसकी पाचन करती है, तो मंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्च। कभी मंड रहे तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, उसका मंड, स्टार्च को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मंड बोलते हैं। ठीक है, तो कहाँ होती है, तो मंड यानी कि स्टार्च का पाचन करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन है कि किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। ठीक है, तो किसकी उपस्थिति के कारण गाय का रंग, दूध का जो रंग होता है पीला होता है, तो याद रखिएगा कैरोटीन और कैरोटीन में कंफ्यूजन मत हो जाएगा। कैरोटीन मैंने बताया कि नाखून ये सब में पाया जाता है, लेकिन कैरोटीन, यहाँ पे कैरोटीन है मतलब क्या, जो हमारा गाय का जो दूध है उसका रंग जो पीला होता है वो कैरोटीन के कारण, उपस्थिति के कारण ही उसका रंग क्या होता है, तो पीला होता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीला पूछ दिया तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि खट्टे दूध में होता है, तो खट्टे दूध में क्या पाया जाता है, तो खट्टे दूध में हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि लैक्टिक एसिड। तो खट्टे दूध में क्या पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। दोस्तों, तो क्या बताया मैंने, जो खट्टे दूध में जो होता है वो क्या होता है, तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो किसमें, तो खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन हमारा देखते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी मतलब क्या, रेड ब्लड सेल। मैंने बताया था रेड ब्लड सेल, तो किसे हम लोग कहते हैं कब्रिस्तान, तो याद रखिएगा हमेशा प्लीहा यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं स्प्लीन। तो हम लोग आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो स्प्लीन यानी कि प्लीहा को कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्लीहा की, तो ये जो इसकी जो लगभग जो प्लीहा की जो लंबाई जो होती है वो अप्रॉक्स 12 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, कितनी होती है, तो 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती
है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन कि अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है। तो अस्थियों और जो दांतों में जो मौजूद जो रासायनिक द्रव्य है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा कि कैल्शियम फॉस्फेट। अस्थियों मतलब क्या, जिसको हम लोग बोन्स बोलते हैं, हड्डी जिसको बोलते हैं, और दांतों में जो मौजूद रासायनिक द्रव्य है वो क्या है? तो कैल्शियम फॉस्फेट है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग देखते हैं अगला टॉप 30 का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 30 नंबर कि हमारे शरीर में ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा जो देता है वो कौन देता है? तो याद रखिए कार्बोहाइड्रेट। मैंने आपको बता चुका हूँ कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट ही देता है। तो ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ जो हमारा मोस्ट टॉप 30 क्वेश्चन था वो आपको यहीं पे समाप्त होता है। फिर मैं एक टॉपिक लेके आऊँगा जो आपको सीरीज़ बाय सीरीज़ टॉपिक लेके आऊँगा जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर कल एक नया वीडियो के साथ। बाय बाय, जय हिंद।